की आएगी बारात के ढोल बजाऊं जी मेरी लड्डू की। Mr. Rana, please identify and issue a contempt notice. Please place the name of the person. नमस्कार, मैं हूं अदिति। आप देख रहे हैं बिहार A1 न्यूज। आज बात करते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया की। जूही चावला आजकल सुर्खियों में है। 5G नेटवर्क का ट्रायल जल्द शुरू होने को है। साथ ही लेटेस्ट न्यूज यह भी है कि एक्ट्रेस जूही चावला इंडिया में 5G ट्रायल आने से रोकने के लिए अदालत पहुंच गई। जूही ने अदालत में अर्जी डाली है। बता दें कि हाई कोर्ट ने जूही को 2 जून की तारीख तय की। शिकायत पर कार्रवाई शुरू हुई, तभी शख्स ने 3 बार बाधा डाली। कैसे? जूही के फिल्म के 3 गाने गा के 3 बजे मामला की सुनवाई शुरू की गई। वर्चुअल माध्यम से हो रही थी। किसी शख्स की आवाज आई, जूही मैम कहाँ हैं? मैं उन्हें देख नहीं पा रहा। यह शख्स सिर्फ यहीं तक नहीं रुका, आगे मिनट जूही चावला की फिल्म हम है राही प्यार के गाना घूंघट की आड़ में गाने लगा। मेरी लड्डू बार बार पता नहीं कहाँ से ज्वाइन किया हुआ आज ना तो बोलिए जरा एक्शन ले आइडेंटिफाई करके जस्ट रिपोर्टेड टू की आएगी बारात के ढोल बजाऊं जी मेरी लड्डू की। Mr. Rana, please identify and issue a contempt notice. Please place the name of the person. Was it in a lighter vein, or perhaps that individual has been overly aggrieved by 5G radiation or maybe 4G radiation? It's unfortunate. I don't know why. ने नाराज होकर कोर्ट मास्टर को आदेश दिया कि इसको सुनवाई से हटा दिया जाए। कोर्ट मास्टर ने ऐसा ही किया, लेकिन वह शख्स जैसे मानो कि पक्का इरादा करके ही आया हो। मन में जितने जूही चावला के गाने हैं वो सुनाकर ही जाएगा। सुनवाई आगे बढ़ी, इतने में दोबारा वह शख्स किसी और लिंक से ज्वाइन कर लिया और फिर से गुनगुनाने लगा। इस बार नाजायज फिल्म से लाल लाल होठों पे गोरी तेरा नाम है गाने लगा। जज फिर नाराज हुए। कोर्ट मास्टर ने फिर से बाहर निकाल दिया, लेकिन जूही चावला की इस फैन का जुनून जानलेवा था। फिर से ज्वाइन कर लिया। इस बार नंबर लगाया 1993 में आई फिल्म आईना का गाना था मेरी बन्नों की आएगी बारात। कोर्ट इस इंडियन आइडल को बेदखल करते करते थक चुका था। आदेश दिया कि उस शख्स का पहचान किया जाए। नाम कोर्ट के अवमान्य का नोटिस जारी किया जाए कि तीसरी बार गाना गाने के बाद वकील दीपक घोसले ने कहा, जूही के समर्थक ऐसा नहीं करेंगे। मुझे लगता है उस शख्स पर 4G रेडिएशन का असर हो गया है, वह मजाक करते हुए कहे। जूही चावला ने 5G ट्रायल रोकने के लिए अदालत में अर्जी डाली थी। उनका मानना है कि 5G ट्रायल आने पर पर्यावरण के लिए बेहद नुकसानदायक साबित हो सकता है। स्टेटमेंट जारी करके कहा, आइए आपको दिखाते हैं कि वह स्टेटमेंट क्या था। उन्होंने ये कहा कि आप अभी जाग गई हैं और सूट फाइल कर दिया। तो उनसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं आज नहीं जागी हूँ। मैं पिछले 10 साल से रेडिएशन, सेफ सेलफोन यूज, सेलफोन टावर रेडिएशन, इनके बारे में मैं बातें करती रही हूँ और मैंने इनके बारे में जितना हो सके मैंने जानकारी फैलाई है। और क्यों किया? क्योंकि भाई हमारे फोन्स ना मैजिक पर तो नहीं चलते, वायर तो है नहीं, तो ये रेडियो वेव्स पर चलते हैं और ये रेडियो वेव्स बढ़ती ही जा रही हैं हमारे एनवायरनमेंट में। 1G से 2G, 2G से 3G, 3G से 4G, 4G से अब 5G। अब 4G to 5G is a very big leap, very big leap. Radiation will increase exponentially. देखिए, you know it कि
एवरीथिंग इन मॉडरेशन इज फाइन, मगर जब जरूरत से ज्यादा हो जाए ना, तो फिर उसका दुष्परिणाम पता चलता है. देन यू फील द इल इफेक्ट्स ऑफ इट. एंड to put it simply, I'll give you some simple examples. कि कोई फार्मास्यूटिकल ड्रग भी इंट्रोड्यूस होती है ना मार्केट में, तो उसे 10 से 15 साल तक उस पर रिसर्च की जाती है, उसके साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं, एंड देन इट फाइनली गेट्स अप्रूवल टू बी रिलीज्ड इन द मार्केट. मगर ये रेडिएशन, ये जो 20-25 साल से हम पर फैलाई जा रही है, फैलती जा रही है, हमारे इर्द गिर्द है, इस पर किसी ने स्टडी किया या नहीं? बस ये कुछ सरल से ऐसे एग्जाम्पल मैंने दिए फॉर यू टू अंडरस्टैंड. बट चलिए, आपके हाथ में भी टेक्नोलॉजी है, मैं भी इसे यूज करती हूँ, आप भी थोड़ी सी रिसर्च करिए, है ना, और देखते हैं आपको क्या मिलता है इसके बारे में. रीड अबाउट इट अ लिटिल मोर एंड आई होप दैट यू आर कन्विंस्ड एंड यू जॉइन मी. जूही का कहना है कि 5G आने के बाद इंटरनेट स्पीड के साथ रेडिएशन 100 गुना बढ़ जाएगा. 24 घंटे 12 महीने 365 दिन हम रेडिएशन में रहेंगे. कोई भी इंसान, पेड़ पौधा, चिड़िया, जीव जंतु इससे बच नहीं पाएगा. फिलहाल के लिए इतना ही. बाकी तमाम अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें.